बाबा कहते हैं आज 12/4/2026 रिवाइज कोर्स है अव्यक्त बाप दादा का 30/11/2009 मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य बाप दादा मेरे सामने। बाप व सर्व के प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन, हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो, तभी बाबा के प्रिय बनेंगे। आज के मुरली का सार है। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मनियाँ चारों ओर अपने मनी की चमक फैला रही है। सबसे बड़े से बड़ी परिस्थिति और सबसे बड़े से बड़े स्थिति है संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रहता है। कौन रहेगा सदा संतुष्ट? संबंध और दो चीजें हैं, जिसको सब कुछ मिल गया है, इसकी स्मृति है, वही खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। उसका भाव ही रहेगा पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, तो संतुष्ट रहेगा। बाबा कहते हैं अब बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां है। प्राप्तियों का आधार ही संतुष्टता है। इसलिए ऐसे आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। जो संतुष्ट और खुश रहते वो सबके प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है, और सर्व प्राप्तियां है तो परमात्मा की देन ही है। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आ जाते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछो, मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ? संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा की अवस्था भी चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था भी चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप के द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की और सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो वो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते। मिकी माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में अनुभव करते हैं। परिस्थिति कार्टून शो लगेगा उनको, जो संतुष्ट है उनको। ऐसे स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त कराना ही और किया भी है ना। ऐसा ही स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है।
बाप दादा देखते हैं। निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चों में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। क्या इच्छा है हमसे बाबा की? विजय का स्वरूप दिखावे हर परिस्थिति में। तो हर एक अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? मैं संतुष्ट हूँ? पूछना है। तो हर एक अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। कभी कभी का शब्द समय प्रमाण भी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर परिस्थिति, हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हो ना। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सदा बाप के साथ और बाप के साथी भी हो ना। साथी रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले भी हो। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं। क्या क्या वरदान देते? कब जन्म हुआ आपका? बाबा कहते जन्म होते ही वरदान देते हैं। कब जन्म हुआ? 8 साल हो गए। बहुत अच्छा। जब राजयोगा हुआ तभी जन्म हुआ। जी, बाबा वरदान क्या देते हैं जन्म होते ही? सदा योगी भव, पवित्र भव। सदा उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वो सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा के लिए। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी है, क्योंकि बाप का हर बच्चों से, चाहे लास्ट का बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन तुम भोले भोले बच्चों ने बाप को पहचान लिया। बड़े बड़े लोग भक्ति में बहुत सारे क्या क्या पढ़े हैं, पाठ, क्या बोलते उसको, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े वेद, उपनिषद पढ़े, उन्हें बाप को नहीं पहचाना। लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चों ने भी बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसीलिए बाप का हर बच्चों से अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय, एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। फिर वो अभी का हो या पुराना हो, सबके लिए एक जैसा इकट्ठा ही वरदान देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहाँ तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चों को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुशी भी होती है ना। लेकिन 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, केवल वर्णन नहीं करते कि यह मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। माना परिस्थिति आई, यूज किया, पार हो गए। जी, कहीं बच्चे खुश नहीं होते हैं,
क्या केवल वरदान का वर्णन नहीं करते, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है ना, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप भी चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चों को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार हो जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होते जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं, बच्चे वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप बन जाओ। यह है पानी देना और स्वरूप में स्थित होना, यही है धूप लगाना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं भी बहुत शक्ति भरती है। वरदान फलीभूत होने से क्या होगी? स्वयं में बहुत शक्ति भरते हैं। दूसरे भी समझ जाते हैं इनको कुछ मिला है, और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग तुम्हें दे रहे हैं। क्या दे रहे बाबा? समय की वार्निंग। अचानक हर बच्चों की पढ़ाई का रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी रहो। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा देते हैं, अभी समय है, चलने का नहीं। चलने का समय नहीं तो किसका है? उड़ने का समय है। उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चल रहे नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा देते हैं, हर सेकेंड, हर संकल्प को चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो क्या होगा? अंतमति सो गति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए साधारण पुरुषार्थ का टाइम नहीं, उड़ती कला। फिर अचानक कभी भी पेपर आने दो, अंतिम समय का पास होना है ना। साधारण पुरुषार्थ करते रहोगे और उसी समय अंतिम पेपर आ गया तो क्या होगा? कितना नुकसान कर देंगे। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे ही रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता है। क्या बोला बाबा ने? हलचल शरीर की हो, परिस्थिति की हो, कुछ भी हो सकता है किसी भी ब्राह्मण के साथ। तो बाबा कहते हैं हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है, सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। एक भी संकल्प नहीं चले परिस्थिति आने से, बिंदु शांत स्वरूप बाबा की याद में स्थित रहे। एवर रेडी बनने में समय लगा देगा, तीव्र पुरुषार्थी नहीं है तो। बाप दादा ने कहा है, सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो है ना अनुभव। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। क्यों मेरे साथ ऐसे? क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क हुआ ना, पास तो नहीं हुए। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा ना। बिंदी कितना सहज है,
और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, क्वामा की मात्रा भी नहीं हो, अक्षरे की मात्रा भी नहीं हो, क्या करूं, यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे क्यों क्या कैसे ऐसे ये कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले जाती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसीलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें 3 बिंदियां याद रहती है। कौन सी? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा तीनों ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना अवश्य है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वही शक्ति हाजिर हो जाए। चाहिए थी सहन की शक्ति और आ जाए समाने की शक्ति, तो ये क्या हुआ? तो यह शक्ति लेकिन है तो शक्ति, लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी क्या हुई? 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का एक संकल्प है। क्या संकल्प है बाबा का? बताए। करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वही हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठाते हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ पक्का होता है। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यही शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलना होता है। तो यह जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो। क्या? ट्रायल के लिए अभ्यास करो। रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी अभ्यास कराओ। चक्कर लगा के फ़ोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। होमवर्क क्या है? क्या है होमवर्क? इजी है ना? हर एक भिन्न भिन्न परिस्थिति बातों से क्रॉस तो करते ही है, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेने हैं। क्या करना है? तुरंत फुल स्टॉप। क्या, क्यों, कैसे वैसे नहीं होना है। फिर भी बाप दादा 20% की छूट देते हैं। है मंजूर? मंजूर है? देवे, यह काम देवे बच्चे। अच्छा, 15 दिन माया भी सुन रही है। बातें तो आएगी, बातों को नहीं देखना, पास होना है। यह याद रखना है कि मुझे पास होना है। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म के पास होके दिखाए। क्या करना है? याद रखना, 15 दिन कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल से, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए। हो सकता है? जी बाबा, हो सकता है ना? टीचर बताओ, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी बनना है। 15 दिन फुल विजयी मुश्किल है या इजी है? इजी है ना? हाथ उठाओ। इजी है तो बाप दादा यह 15 दिन का रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे।
15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना, कर सकता है ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे आगे मधुबन बैठा है, बहुत अच्छा है। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है, गांव वाले ही या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। क्या करे, बात ही ऐसी थी बाबा? नहीं। क्या करे, बात ही ऐसी हुई, यह नहीं बताना। 80% लेना ही है ना, कम से कम 80% मार्क्स लेना है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है क्या? 20% की छूट दे रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया बच्चों को अलबेला और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य यह था बाबा, यह हुआ, ये रॉयल आलस्य है। अलबेलापन यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। अलबेलापन क्या करता है? तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है, क्योंकि अभी बाप दादा जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सल करके कुछ समय ऐसा ही अभ्यास करना चाहते हैं जो सभी से हाथ उठवाया। एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सके। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। अच्छा, पहली बारी कितने आए हैं? उठो। अच्छा है, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक। बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाई हो। और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है, अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाकर नंबर आगे ले सकते हो। इसीलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई बहनों का सबका मुबारक हो। ऐसे मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फास्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा, दूसरा न कोई। बाप में ही विशेष जीवन की 3 संबंध, बाप, शिक्षक, सद्गुरु, अनुभव करने वाले बच्चे। बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सद्गुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पदम गुना भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा के आशाओं के दीपक, क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक बाबा, दूसरा ना कोई करने वाले, बाप दादा के साथ तीनों संबंध का अनुभव करने वाले, बाबा के वरदानों से भरपूर पदम गुना भाग्य प्राप्त करने वाले हम बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। दादियों से हर बात इस बार चारों ओर सेवा के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए। सभी ने सभी को मदद भी अच्छी की, किसी को सोच नहीं करना पड़ा कैसे करे, करना ही है। 1-2 की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए। आवाज़ तो फैल गया, संदेश तो मिल गया। अभी आगे बढ़ो। योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति भी की, क्योंकि टॉपिक ही थी ना, वरदान लेना है, तो योग के प्रयोग से अनुभव किया। अब पंजाब को ड्रामानुसार यह सन्यासियों महात्मा सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे, उतने ही शेयर क्वालिटी भी निकली।
अभी पंजाब को क्या करना है? यह विशेषता तो है ही। अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करें जो नामी ग्रामी, जो सभी सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के भी वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं ना। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसे कोई निकालो, ऐसा कोई तैयार करो। हो सकता है ना बच्चे? क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संतों की सेवाएं तो दोपहर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को, शिष्य को बनावे, ऐसे एग्जाम्पल उन्हों में नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से ही भी होशियार बच्चों को तैयार किया है ना, जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ। वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सुन कर के जगह सभी जावे, संदेश मिल जाए। हो सकता है ना? देखेंगे बाप दादा, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ। बाकी वृद्धि तो हो रही है, अच्छा है। वरदान। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव अव्यक्त बाप दादा सद्गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं, हमें वरदान देते हैं। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। वरदान का विस्तार है। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है ना, तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है ना। ऐसे ही हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा साथी भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी ही हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ लेते रहना। स्लोगन। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। क्या होना पड़ेगा बाबा का मदद का अनुभव के लिए? पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता का और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहन कर रखो। ये नम्रता ही कवच है। नम्रता क्या है? कवच है, जो सेफ्टी का साधन भी है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका भी नम्रता है। स्वयं नम्र चित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बोलो मीठा, बोलो धीरे।